ask how are you dating? But please stop asking, I can't take it. So they tell me to stop checking. हेलो तो हमारे पीछे आप जो नज़ारे देख रहे हो इतने ज़्यादा खूबसूरत है, माय गॉड। जो बादल है वो बिल्कुल ठीक हमारे सामने है। क्या बोलते हो? बिल्कुल हमारे सामने नहीं, हमारे पीछे है बादल, वो रहे बादल। और हमने बादल देखा तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ रुक के कॉफ़ी पी जाए। जैसा कि मुझे सुबह से थोड़ी इच्छा हो रही थी कि कॉफ़ी पी लें, तो क्यों ना यही ब्रेकफास्ट किया जाए। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी देर मौसम का मज़ा लेते हैं और साथ ही साथ हमारी इंजॉय करते हैं कॉफ़ी। और साथ में क्या खाने वाले हो आप? ब्रेड, क्या बोलते हो? यस। तो हम लोग ब्रेड लेके आए थे, तो इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए थोड़ा सा ब्रेड हमने बनाया है, तो ब्रेड वगैरह जो है वो खा लेते हैं और फिर आगे की यात्रा के लिए निकलते हैं। नमिता ने वहाँ पे जो आप पीछे देख रहे हो पूरा सेटअप जो कर रखा है, वहाँ पे पूरा बहुत अच्छी शानदार वाली कॉफ़ी बनाई है। और इस बादलों को देखते हुए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए अब हम थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट कर लें, ठीक है? यस। पूरी सड़क गायब हो चुकी है। तब भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, तब भी इन्होंने वापस थोड़ा सा जेसीबी से ये रोड तैयार किया है। पूरा रास्ता जो है ये लेह लद्दाख वाली याद दिला रहा है कि पूरी तरफ जो चारों तरफ जो पहाड़ जो है ढह चुका है। एक तरफ नदी है, एक तरफ पहाड़ है जो ढह रहा है और सामने से आते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के वाहन हमें ऐसा याद दिला रहे हैं जैसे हम वैली ऑफ फ्लावर नहीं जा रहे, जबकि जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर की जगह लेह लद्दाख जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसी फीलिंग आ रही है एक्चुअली। या फिर स्पीति जा रहे हैं। तो हम लोग रुद्रप्रयाग में एंटर हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग में एंटर होने से पहले दो रास्ते आते हैं, एक बद्रीनाथ जाता है, एक केदारनाथ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रुद्रप्रयाग में एंटर हो उससे पहले ध्यान रखना है कि आप केदारनाथ की ओर ना चले जाएं। हालांकि जो गूगल मैप वाला रास्ता बताता है वो ठीक बताता है। तो अभी ये जो हम गुजर रहे हैं वो रुद्रप्रयाग से होकर के गुजर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। और रुद्रप्रयाग भगवान शिव जी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और ऐसी स्टोरी बताते हैं कि भाई नारद मुनि जो थे उन्होंने यहाँ पे शिव जी की तपस्या की थी। तो रुद्रप्रयाग से आगे जो है इस तरह के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो बहुत सारी चल रही है, क्योंकि जो रोड एक्सटेंशन है, सड़क का जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर काफ़ी सारा काम चल रहा है। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी जो है उसको बड़े ध्यान से, धीरे धीरे और प्यार से चलाएं, तो उससे फ़ायदा आप ही को होने वाला है। पहाड़ देख सकते हैं आप, लेफ्ट में बहुत सारे पहाड़ हैं और राइट में जो है पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा नदी का बहाव क्षेत्र है। सो हम लोग अभी रुद्रप्रयाग से आगे की तरफ निकल रहे हैं और रुद्रप्रयाग से आगे निकलते हुए आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं रुद्रप्रयाग की। तो बताइए, आप बता रहे थे कुछ। रुद्रप्रयाग की स्टोरी ये है कि भाई इसका नाम रुद्रप्रयाग कैसे पड़ा। तो जो नारद मुनि थे, अपने माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अंदर अपन पढ़ते हैं, तो नारद मुनि ने यहाँ पे तपस्या की थी शिव जी की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको रुद्र अवतार के अंदर उनको दर्शन दिए थे। इसकी वजह से क्या है कि फिर इस जगह का नाम पड़ गया रुद्रप्रयाग। और दूसरी चीज, यहाँ पे अलकनंदा नदी के अंदर मंदाकिनी जो कि केदारनाथ की तरफ से आती है, वो आके मिलती है। क्या हुआ? आगे दबा ले। तो रुकावट के लिए खेत है। पता चला कि यहाँ पे आगे पत्थर हटाने का काम चालू है, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है। तो
अभी वो हट जाएगा, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। मेरे वो आएगा जब तक तो ये झरना ही निकल जाएगा। मेरा फोन तो भाई काट कूट के ऑन करूंगी जब तक तो झरना ही निकल जाएगा, है सोनू? हमारे पीछे जो आप देख रहे हो वो है अलकनंदा रिवर, और अलकनंदा रिवर का जो बहाव है बहुत तेज़ है। अभी मैंने बताया था आपको झरना, ये झरना जो है जस्ट अलकनंदा रिवर के जस्ट सामने ही है, या फिर कह सकते हो कि अलकनंदा के पास में ही है। और ये जो झरना है इसका पानी जो है अलकनंदा में मिल रहा है, और इसका जो बहाव है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है अभी, क्योंकि बारिश का मौसम है, इस वजह से आप देख सकते हो बहुत तेज़। और इसके ठीक नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा झरना भी आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये छोटी सी स्ट्रीम जा रही है और मिल रही है डायरेक्ट अलकनंदा के अंदर। अच्छा, लेकिन जो अलकनंदा का जो प्रेशर है ना, उसके सामने तो ये झरने का प्रेशर 1% भी नहीं है। 1% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। इस जगह का नाम है गोचर, और गोचर से हम लोग आगे की तरफ कर्णप्रयाग के लिए निकल रहे हैं। अब कितनी देर में हम पहुंचेंगे पता नहीं। ये भी मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। अब I heard that you found somebody new. I'm thinking I'll be better without you. I wish you all the best. I hope he gives you what you need. तो हम जो चल रहे हैं वो है कर्णप्रयाग, और जो ये ब्रिज है इसके नीचे से कौन सी नदी निकल रही है सुनो? इधर से आ रही है पिंडारी रिवर और उधर है अलकनंदा। तो पिंडारी मिल रही है अलकनंदा के अंदर। अच्छा, पिंडारी और अलकनंदा दो रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है यहाँ पे। ओके ओके, इट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ अपने को कोई कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा क्या? क्यों, वो वाले था कॉन्फ्लुएंस, पीछे वाले पीछे रह गया। वही था। तो यहाँ तो पार्किंग इतना सीवियर नहीं है, पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, मार्केट है तो इट्स डिफिकल्ट हियर। ओके, तो चलो कर्णप्रयाग से फिर आगे चलते हैं और आगे के नज़ारे दिखाते हैं आपको। अलकनंदा बहुत सुखान पे है। तो अभी हम निकले हैं कर्णप्रयाग से आगे, और कोई गांव आया है जहाँ पे हम रुके थे, फ्रूट सेशन लिया हमने, फ्रूट खाया कुछ, और तभी हमें यहाँ पे एक नज़ारा देखने को मिला जहाँ पे खेत में चावल की खेती हो रही है। तो एक्चुअली वो लेडी जो है चावल को भी प्लांटेशन उनका वो प्लांट कर रही, रोपण कर रही है। तो हमने सोचा क्यों ना ये आपको भी शेयर किया जाए, आपको भी दिखाया जाए। एक तरफ है कल कल करती नदी और दूसरी तरफ है मेहनत करती हुई गाँव की गोरी। They ask how are you dating? But please stop asking. तो अभी हम लोग जो है नंदप्रयाग से थोड़ा सा आगे निकले थे। नंदप्रयाग के वहाँ पे तो एक रीगल रेस्टोरेंट है, और इस रीगल रेस्टोरेंट के यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे जो हमको देखने को मिले। तो जो अलकनंदा जो है उसके साथ साथ हम चल रहे हैं अभी, और यहाँ पे जो हमने बैठ के खाना खाया और जो खाना खाने का जो आनंद था नदी के किनारे, अमेजिंग, अद्भुत, मज़ा आ गया। नदी की कलकल और रिवर साइड रिवर व्यू रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने का एक अपना अलग ही मज़ा है। तो गोविंद घाट जो है वो 90 किलोमीटर अभी और दूर है, और हमें जाना है। इतने सारे वाटरफॉल हैं बीच बीच के अंदर, मज़ेदार एकदम। कर्णप्रयाग से निकलने के बाद तो लिटरली हर 200-300 मीटर पे आपको एक छोटा मोटा वाटरफॉल मिल रहा है। तो बिल्कुल। और नंदप्रयाग से आगे कौन सा प्रयाग आएगा? अब आएगा विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। चलिए विष्णुप्रयाग चलते हैं अब आगे, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मिलते हैं थोड़ी देर आप में। तो चल रहे हो ना मेरे साथ। नंदप्रयाग की कहानी क्या थी? नंदप्रयाग का इसमें अलग अलग र्यूमर्स है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कि जो कृष्ण भगवान के
फादर थे नंद, उनके नाम पे है। कुछ लोग बोलते हैं कि नंद नाम का कोई किंग था, तो उसने यहाँ पे कुछ मेडिटेशन एंड ऑल कुछ किया था, तो उसके नाम पे फिर उस नंद प्रयाग नाम बन गया इसका। सो तो ये जो है, हम जो जा रहे हैं अभी, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजर रहे हैं हम लोग। और चमोली के आगे अभी हम जो है गोविंद घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। चमोली का जो ये एरिया है, ये थोड़ा नैरो है, काफ़ी मार्केट जो है काफ़ी सकरा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से चलें। तो ये सामने जो रास्ता आप देख रहे हो, ये पूरी तरीके से अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर चल रहा है, और यहाँ पे जेसीबी वगैरह और सब लोग जो हैं पूरी तरीके से रोड एक्सटेंशन का काम चल रहा है। जो 4 धाम जो मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनका ये प्रोजेक्ट है, और उसके ऊपर जो है काफ़ी अच्छे से काम किया जा रहा है। अब बड़े ध्यान से इस कीचड़ में हमें गाड़ी निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ गाड़ी टच भी हो रही है नीचे, और कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये आप बहुत ही खूबसूरत सा एक रोड देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर से पहाड़ कटे हुए हैं, और पहाड़ों से पानी टपकते हुए, पानी जो है गिर रहा है। बहुत ही खूबसूरत और आनंदमयी नज़ारा। धीरे धीरे से मैं यहाँ से गाड़ी निकाल रहा हूँ। अब पता नहीं कितना गहरा पानी है ये, या कितनी गहरी हो सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा खड्डे तो नहीं है, बट फिर भी ओ बाबा रे बाबा, ये सीन तो जोर का है। रिकॉर्ड हो रहा है इन सब जगह। सामने देखिए, रिकॉर्ड करना बनता है भाई, बनता ऊपर है जेसीबी, दो जेसीबी आपस में काम कर Oh रही my है। gosh. अब मुझे नहीं पता आपको कैमरा में कितना दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए पहाड़ के जस्ट ऊपर चढ़ी हुई जेसीबी है यार, गजब। हो। और ये देखिए दुर्गम रास्ते कहते हैं ना कि स्लैंग में लिटरली वैसा सीन है ये तो। यार जोरदार एकदम, मतलब पहाड़ों की खूबसूरती देखना इतना आसान भी नहीं है भाई। मेहनत लगती है, मेहनत लगती हुई, मेहनत लगती है, रिस्क भी लगती है। ऐसे ही मजे नहीं ले सकते आप। ऐसे ही मजे नहीं ले सकते पहाड़ों के यार। तो हम लोग एक्चुअली जाने वाले थे आगे गोविंद घाट की ओर, लेकिन गोविंद घाट की ओर जाते हुए लैंडस्लाइड हो गया है। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ रुके हुए हैं रास्ते के अंदर ही कहीं पे, तो पीपल कोर्ट के अंदर यहाँ पे, क्योंकि अब कोई आगे जाने का कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो सारे लोग जो हैं जो आगे जा रहे हैं वो वापस लौट के आ रहे हैं। एक दो फैमिली वाले भी मिले थे, वो बोल रहे थे कि आगे जो है लैंडस्लाइड हो रखा है तो आगे जा नहीं सकते। तो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़े टाइम देखते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा आगे की गाड़ियों को जो है ओपन होने के अंदर। तब तक जो है प्रकृति के छोटे मोटे जो नज़ारे हैं वो यहाँ पे देखते हैं और एंजॉय करते हैं प्रकृति के नज़ारों को। तो अभी पीपल कोर्ट जो गांव है उसको थोड़ा बहुत विज़िट करके देख लेते हैं, थोड़ा घूम फिर लेते हैं, ठीक है। थोड़े यहाँ पे चाय वाय वगैरह जो है, चाय ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा। तब तक देखते हैं कि कितनी देर में जो है लैंडस्लाइड वगैरह ओपन होती है, जो मतलब वो मतलब रोड ओपन होती है, मतलब जब कचरा साफ होता है। लैंडस्लाइड। Too many great memories, I can't erase them. All I see